बजट ऐसा बनाया जाए जिसका वाकई में इम्पैक्ट नजर आए और एक्चुअल बजट जो बना हो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए। उसको टारगेट करें आप कि हर साल हमने ट्रेड डेफिसिट कम करना है। कि इंडस्ट्री चलेगी कैसे? अब आप यूएई वाले देखें, रिपोर्ट देते हैं कि पाकिस्तान से लोग उधर आ रहे हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? हमारा अपना लोकल इन्वेस्टमेंट यहाँ से जा रहा है। कमाल की बात ये है कि एनर्जी के बोलते हैं हम रेट कम करेंगे, मगर तो आते हैं करते हैं, फिर उनको पता नहीं पेट्रोल से रेट बढ़ा दिए और वो वहाँ शिफ्ट करके वहाँ कम किए। एक्सपोर्ट कैसे आपके मुल्क में वैसे ही एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट कम है, उसका रीज़न ये है कि आपकी यूटिलिटी महंगी है, आपका जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। पूरे जितने रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज जो एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उन सबसे ज़्यादा एनर्जी का रेट है, उन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है और मिनिमम वेज भी ज़्यादा है। अब इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आप नेपरा की रिपोर्ट पढ़ें कि हर साल हर महीने बिजली का कंजम्पशन कम हो रहा है। इंडस्ट्री कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं और उसके बाद भी आपसे पीक आवर्स के पैसे लेते हैं। जब आपके पास ओवर कैपेसिटी है, पीक आवर्स के पैसे क्यों लेते हैं? कि आपकी एनर्जी जो है, आप जिन मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हो उन मुल्कों की एनर्जी की प्राइस से ज्यादा पाकिस्तान की एनर्जी की प्राइस है। तो इनको टारगेट करना चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़े। $300 बिलियन का कर्ज है गवर्नमेंट के ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। जो आप अपनी जीडीपी से चेक करें तो 82%, 86%। लोकल बोरोइंग जो है 90% कौन ले रहे हैं? गवर्नमेंट। तो आपकी इंडस्ट्री कैसे लगेगी? गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपने खर्चे 25 से 30% कम करे। एक्सपोर्ट को टारगेट करे कि 20 से 25% एक्सपोर्ट हर साल बढ़ना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट हर साल कम होना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस तो हो। आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगनी चाहिए। अब ये कहते हैं इन्फ्लेशन हमने कम कर दिया। अब 38% जो बढ़ा था तो 100 रुपए की चीज 138 रुपए की होगी। अब अभी 0.75% बढ़ रहा है, तो मतलब आपका 138 रुपए 75 पैसे अभी बढ़ रहा है। आप श्रीलंका को देख लें जो कि बैंकरप्ट हुआ, उसके यहाँ -4.5% इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को मैनेज में लाया जाए जब महंगाई कम हो। कि लास्ट ईयर इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम से उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में, जब नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाए तो उन्होंने 1% मिनिमम टैक्स कर दिया। इसका मतलब ये कि 1% मिनिमम जो है, आपको कोई प्रॉफिट ना हो तो भी वो लगेगा, मगर वो 1% क्या है? आपकी प्रोसीड्स, आपकी जो पेमेंट आती है जिस माल जो एक्सपोर्ट किया है उसका 1%। अगर उस पर आपका 2% प्रॉफिट है तो इसका मतलब है 50% आपको टैक्स लगा। अच्छा, फिर उस पर बाद 0.25% हमसे लेते हैं ईडीएफ, वो भी हमारी प्रोसीड्स आती है, हमारी पेमेंट करने से पहले टैक्स कट जाता है। एक्सपोर्ट वाइज सेक्टर है, उसके साल के आखिर में नहीं, पेमेंट आने से पहले कट जाता है, पेमेंट बाद में मिलती है। 1.25% ये कट दिया, फिर 1% एडवांस लिया 2.25%, फिर क्वार्टरली 3 महीने के बाद एक नोटिस देते मजीद एडवांस में कि फाटा पाटा के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा है उससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। और चाय वो जो मंगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस इलाके में अगर उस चाय सिर्फ वहीं इस्तेमाल हो तो 30-40 साल तक पीते रहेंगे तो मतलब वो पूरे पाकिस्तान की चाय वहीं इंपोर्ट करते हैं। और फाटा पाटा में चीज़ इंपोर्ट की कराची तक नहीं आती है, बल्कि मुल्क के हर शहर में बिकती है। बेनज़ीर सपोर्ट फंड के अंदर कोई 700 अरब 750 अरब देते हैं, उसका आज तक क्या फ़ायदा हुआ? उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनी। वो हमने कहा कि उसकी रिपोर्ट बनाओ कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है।